हेलो गाइस, मैं राजा स्वागत करता हूं आपका आरसी क्लासेस में। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं भारत एक परिचय भाग 2। इससे पहले मैंने इसका पहला भाग अपलोड कर दिया था। प्लीज़ अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो भाग देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको भारत से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे दी थी। और आज हम पढ़ेंगे इसका पार्ट 2। और प्लीज़ दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे भारत एक परिचय भाग 2। आज हम पढ़ेंगे भारत एक परिचय भाग 2। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट या इम्पोर्टेंट टॉपिक, भारत की स्थलीय सीमाएं। अक्सर परीक्षाओं में इससे कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं, तो प्लीज़ आपने इसको ध्यानपूर्वक सुनना है। तो मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से इंडिया के पड़ोसी देश समझाने की कोशिश कर रखी है। इसमें ट्रिक भी है, बचपन में हम भी है, लेकिन ट्रिक का कोई इसमें पर्पज़ नहीं बनता है, हमको आसानी से ये याद हो सकते हैं। तो हमने एक मैप बना रखा है, जैसे हमने यहाँ पे इंडिया को रख दिया। तो सबसे पहले देखिए पूर्व में कौन से देश हैं। तो पूर्व में आपके म्यांमार और बांग्लादेश। और ऐसे नॉर्थ साइड आपको पता है चाइना, वैसे भी आजकल चाइना के साथ विवाद चल ही रहा है। तो नॉर्थ में आपका चाइना और नेपाल और साथ में भूटान। इसके बाद है आपका उत्तर पश्चिम में। तो उत्तर पश्चिम में आपका देश है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं से संबंधित कुछ पॉइंट जानेंगे। और ये तो इस प्रकार भारत के स्थलीय पड़ोसी देश हैं आपके पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। और श्रीलंका भारत के साथ जलीय सीमा साझा करता है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो मैंने आपको बताया कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर, लेकिन एक्चुअल में ये आपका 15,106.7 किलोमीटर, लेकिन हमने इसको 15,200 किलोमीटर मान लिया है। अब हम जानेंगे कि भारत के पड़ोसी देश भारत के साथ कितनी लंबी सीमा साझा करते हैं। तो मैंने एक लिखा है यहाँ पे पॉइंट पड़ोसी देश और वहाँ लिखा है सीमा की लंबाई। तो सबसे पहले हम जानेंगे भारत और बांग्लादेश के बारे में। तो भारत के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा कौन साझा करता है? बांग्लादेश करता है। और उस सीमा की लंबाई कितनी है? 4,096.7 किलोमीटर। नेक्स्ट है आपका भारत और चीन। तो भारत चाइना के साथ 3,488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है आपका भारत और पाक। तो भारत पाकिस्तान के साथ 3,323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। फिर आपका भारत और नेपाल। तो भारत और नेपाल के बीच की सीमा की लंबाई है 1,751 किलोमीटर। नेक्स्ट है आपका भारत और म्यांमार। तो इनके बीच की सीमा है 1,643। नेक्स्ट है आपका भारत और भूटान। तो इनके बीच है 699 किलोमीटर। लास्ट में आपका भारत और अफगानिस्तान, और इनके बीच की सीमा की लंबाई है 106 किलोमीटर। अगर आप इन सबको काउंट करोगे तो टोटल लंबाई हो जाएगी आपका 15,106.7 किलोमीटर, और इसको हमने मान रखा है 15,200 किलोमीटर। आपसे इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा की लंबाई तो 4,096.7 किलोमीटर। और भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जो भारत के साथ सर्वाधिक लंबाई सीमा साझा करता है? तो आपका बांग्लादेश। और सबसे कम सीमा साझा कौन सा देश करता है? अफगानिस्तान। उम्मीद करता हूं आपको ये सब पॉइंट अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अब हम विस्तार पूर्वक जानेंगे भारत और बांग्लादेश की सीमा के बारे में। इससे कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो प्लीज आपने इसको ध्यानपूर्वक सुनना है। तो सबसे पहला आपका भारत और बांग्लादेश। तो भारत और बांग्लादेश के बीच टोटल कितने किलोमीटर की सीमा साझा होती है? 4,096.7 किलोमीटर। और ये टोटल एरिया का कितना है आपका? 27%। भारत के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है आपका कौन सा देश? बांग्लादेश। पूछा गया क्वेश्चन है। और भारत के असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। ऐसे क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है। और सर्वाधिक सीमा साझा कौन सा स्टेट करता है? तो आपका पश्चिम बंगाल। और कितने किलोमीटर? 2,217 किलोमीटर। ऐसे आपका दूसरे में आता है भारत तथा चीन। तो ये कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है आपका? 3,488 किलोमीटर। और ये आपका सेकंड नंबर में है। तो पहले में आपका बांग्लादेश, सेकंड में आता है आपका चाइना। तो इसके साथ 4 राज्य सीमा साझा करते हैं: हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, और एक यूटी आपका लद्दाख। और ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक सीमा कौन
साझा करता है, तो अरुणाचल प्रदेश आपका चाइना के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है। इसमें कुछ पॉइंट है, जैसे पश्चिमी सीमा और मध्यवर्ती सीमा जो चाइना के साथ लगे इंडिया के, और एक है पूर्वी सीमा। पूर्वी सीमा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसी के साथ ही भारत और चाइना के बीच एक बाउंड्री भी खींची गई है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो प्लीज़ ध्यानपूर्वक सुने। सीमा भूटान के पूर्वी छोर से तालू दर्रे के पास भारत, तिब्बत और म्यांमार त्रिसंधि तक है। इंपॉर्टेंट है कौन? भारत, तिब्बत और म्यांमार त्रिसंधि तक। 1913 और 14 में एक शिमला समझौता हुआ, जिसके तहत एक मैकमोहन नामक रेखा खींची गई, किसके द्वारा? उनका नाम ही मैकमोहन था। और तब से भारत और चाइना के मध्य कौन सी लाइन है? तो मैकमोहन रेखा है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है और इसकी लंबाई आपका 1040 किलोमीटर। नेक्स्ट है आपका भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा की लंबाई कितनी है? 3323 किलोमीटर। तो भारत के राजस्थान, पंजाब, गुजरात, जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। पहले जम्मू कश्मीर 1225 किलोमीटर की सीमा साझा करता था, अब ये थोड़ा सा कम हो सकती है क्योंकि लद्दाख और ये यूटी बन गए हैं। और राजस्थान आपका 1037 किलोमीटर की सीमा साझा करता था। और भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी लाइन है? तो रेड क्लिफ लाइन है। पूछा गया क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। और ये रेड क्लिफ लाइन कब खींची गई? तो सर रेड क्लिफ द्वारा 1947 में इसको खींचा गया था। अब देखिए, भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध भी हुए हैं। सबसे पहला आपका 1948, फिर आपका 1965, 1971 और आपका 1999 में। और इसका मुख्य मुद्दा था आपका कश्मीर, सियाचिन ग्लेशियर, कच्छ का रण और सर क्रीक। उम्मीद करता हूँ ये आपको पॉइंट अच्छे से समझ में आ चुके होंगे और इनसे क्वेश्चन भी आज तक बने हैं। नेक्स्ट है आपका भारत और नेपाल। तो इम्पोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो भारत और नेपाल के बीच की सीमा की लंबाई है 1751 किलोमीटर। और भारत के उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्य सीमा साझा करते हैं। और सर्वाधिक सीमा साझा करता है आपका बिहार, 729 किलोमीटर। नेक्स्ट है आपका भारत और म्यांमार। तो भारत म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से ये लगा हुआ है। और सर्वाधिक सीमा आपका अरुणाचल प्रदेश के साथ साझा करता है, 520 किलोमीटर। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हैं जो पीसीएस में भी पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, म्यांमार का अराकन योमा पर्वत भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाता है। पूछा गया क्वेश्चन है, तो कौन सा पर्वत? अराकन योमा पर्वत। और भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण कब की गई थी? तो 1926 में युदाम्बू संधि के तहत। लेकिन इसका सही निर्धारण 10 मार्च 1967 को किया गया था। नेक्स्ट है आपका भारत और भूटान। तो इनके बीच की सीमा की लंबाई आपका 699 किलोमीटर। और भारत के सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल राज्य भूटान से सीमा साझा करते हैं। और सर्वाधिक आपका असम सीमा बनाता है 267 किलोमीटर की। नेक्स्ट है आपका भारत और अफगानिस्तान। तो इनके मध्य आपका 106 किलोमीटर की सीमा और सबसे कम सीमा बनाता है। सबसे कम, सबसे ज़्यादा आपका बांग्लादेश और सबसे कम आपका अफगानिस्तान। सीमा का निर्धारण 1896 में सर डूरेंट द्वारा किया गया था। तभी इसी लाइन को हम क्या कहते हैं? डूरेंट लाइन। लेकिन ये अब क्षेत्र पाक अतिरिक्त कश्मीर में है, तो अभी ये भारत के नहीं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करता है। लेकिन अभी भी हम इसको अपना मानते हैं। तो एक क्वेश्चन और पूछा भी जाता है कि त्रिपुरा कौन से देश से तीनों तरफ से घिरा है? तो आंसर होगा आपका बांग्लादेश। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन रिपीटेड भी है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका भारत की जलीय सीमाएं। इससे भी अक्सर क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो प्लीज इसको आपने ध्यानपूर्वक सुनना है। पहला पॉइंट है भारत के मुख्य भूमि की तटीय सीमा। क्वेश्चन पूछा गया है, तो भारत के मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई आपका 6100 किलोमीटर। और नेक्स्ट है आपका द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। दोनों क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे गए हैं।
अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा मैं आपको जो अक्सर परीक्षाओं में पूछ ले जाते हैं। तटीय राज्य, यूटी एवं उनकी तटीय सीमाएं। तो सबसे पहले आपका गुजरात। तो गुजरात एक स्टेट है और इसकी तटीय सीमा कितना है आपका 1215 किलोमीटर और ये टोटल एरिया का 23% घेरता है। और गुजरात में आपके 144 द्वीप स्थित हैं। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक तटीय सीमा बनाता है, तो आंसर होगा आपका गुजरात। सेकंड नंबर में आता है आपका, दूसरा है आपका आंध्र प्रदेश और इसकी तटीय सीमा की लंबाई है 974 किलोमीटर और यहाँ 32 द्वीप स्थित हैं। नेक्स्ट है आपका तमिलनाडु और इसकी तटीय सीमा की लंबाई है 907 किलोमीटर और यहाँ 28 द्वीप स्थित हैं। नेक्स्ट है आपका महाराष्ट्र, यहाँ 653 किलोमीटर की तटीय सीमा बनाता है और 124 द्वीप यहाँ स्थित हैं। नेक्स्ट है आपका केरल, 570 किलोमीटर की तटीय सीमा है और 7 द्वीप स्थित हैं। नेक्स्ट है आपका उड़ीसा और यह इसकी तटीय सीमा है आपका 476 किलोमीटर और यहाँ आपके द्वीप हैं 11। नेक्स्ट है आपका कर्नाटक और इसकी तटीय सीमा की लंबाई है 280 किलोमीटर और यहाँ 94 द्वीप स्थित हैं। इसके बाद है आपका पश्चिम बंगाल, यह इसकी तटीय सीमा 158 किलोमीटर और यहाँ 22 द्वीप स्थित है। लास्ट में आपका गोवा और यह 151 किलोमीटर की तटीय सीमा बनाता है और यहाँ 43 द्वीप स्थित हैं। और सबसे लंबी तटीय सीमा है आपका गुजरात की, सेकंड में आपका आंध्र प्रदेश और सबसे कम तो आपका गोवा राज्य। और नेक्स्ट है आपका अंडमान निकोबार जो एक केंद्र शासित प्रदेश है और यह सर्वाधिक तटीय सीमा बनाता है 1962 किलोमीटर और 836 द्वीप यहाँ स्थित है। नेक्स्ट आपका लक्षद्वीप 132 किलोमीटर की तटीय सीमा है और 32 द्वीप यहाँ स्थित हैं। नेक्स्ट है आपका पुदुचेरी, तो इसकी तटीय सीमा की लंबाई है 31 किलोमीटर और यहाँ कोई भी द्वीप स्थित नहीं है। लास्ट में आपका दमन द्वीप, इसकी तटीय सीमा की लंबाई है मात्र 10 किलोमीटर और यहाँ 9 द्वीप स्थित है। अगर आपको स्टेट पूछा जाएगा तो आप सर्वाधिक तटीय सीमा वाला बोलोगे गुजरात, उसके बाद आंध्र प्रदेश और कम आपका गोवा। ऐसे यूटी पूछा जाएगा तो अंडमान निकोबार और लास्ट में दमन एंड दीव। तो भारत की स्थलीय सीमा आपका कितना है 15,200 किलोमीटर और भारत की तटीय सीमा कितनी है 7,516.6। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये दोनों पूछे गए क्वेश्चन है और दोनों को मिला के कितना हो जाता है आपका 22,716.6 किलोमीटर। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका भारत के जलीय पड़ोसी देश। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन जाता है तो प्लीज इसको ध्यानपूर्वक सुनना है आपने। सबसे पहला पड़ोसी देश आपका श्रीलंका, उसके बाद है आपका इंडोनेशिया, म्यांमार और मालदीव। ये 4 भारत के जलीय पड़ोसी देश हैं। इनके बारे में हम शॉर्ट जानकारी प्राप्त करते हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछ ले जाते हैं। तो सबसे पहले हम श्रीलंका के बारे में जानते हैं। तो भारत के सबसे पास स्थित है आपका श्रीलंका, आपने देखा भी होगा इंडिया के मैप में। तो पाक जल संधि जो हिंद महासागर में स्थित है यह इससे जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका आदम ब्रिज। तो आदम ब्रिज किसको जोड़ता है, तमिलनाडु और श्रीलंका को जोड़ता है। तमिलनाडु आपको पता है भारत में स्थित है, तो आदम ब्रिज भारत और श्रीलंका को जोड़ता भी हो सकता है, या आदम ब्रिज आपका कहाँ स्थित है तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु और श्रीलंका को जोड़ता है आपका आदम ब्रिज। और भारत और पाक के बीच कौन सी खाड़ी स्थित है, तो पाक स्ट्रीट और मन्नार की खाड़ी स्थित है। मैंने आपको देखिए आदम ब्रिज बना रखा है और आदम ब्रिज के नॉर्थ साइड आपका पाक खाड़ी है और साउथ साइड आपका मन्नार की खाड़ी है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ चुके होंगे। नेक्स्ट है आपका भारत और इंडोनेशिया। तो इसमें ग्रेट निकोबार एवं सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया के मध्य एक जलीय सीमा है जिसे हम महान चैनल की संज्ञा भी देते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि सुमात्रा द्वीप कहाँ स्थित है, तो आपका इंडोनेशिया में स्थित है। नेक्स्ट है आपका भारत और म्यांमार। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इसे प्लीज ध्यान से सुनना है। बंगाल की खाड़ी 14 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश पर म्यांमार का कोको द्वीप समूह स्थित है। तो कोको द्वीप समूह कहाँ स्थित है, म्यांमार में, जो भारत के उत्तरी अंडमान से कोको चैनल द्वारा अलग होता है। तो भारत और म्यांमार के बीच क्या स्थित है, कोको चैनल। और आज की क्लास का लास्ट पॉइंट है भारत और मालदीव। तो मालदीव कहाँ स्थित है, आपका अरब सागर में स्थित है। तो इनके बीच सीमा का निर्धारण कैसे होता है, मिनिकॉय जो लक्षद्वीप में स्थित है। ये क्वेश्चन ही पूछा गया था कि मिनिकॉय द्वीप कहाँ स्थित है, लक्षद्वीप में। तो ये मिनिकॉय से आपका मालदीव 8 डिग्री चैनल से सीमा का निर्धारण करता है। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी।
तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है और भारत एक परिचय भाग 2 यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी और ऐसी क्लासेस हमारी जारी रहेंगी। तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और प्लीज़ बेल आइकन दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।